चुनाव खत्म होते ही दरभंगा जिला के तमाम थानों की पुलिस सुस्त पड़ गई है। कागजों पर दिशा निर्देश और उसका पालन करना भर रह गया है। यही कुछ ही दिनों पहले की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव सरकार का मकसद शांतिपूर्ण माहौल में हो चुनाव। आयोग की मंशा भी यही होती है, क्योंकि चुनाव आयोग भी चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसलिए तो दरभंगा जिला के एसपी बदले गए, एसएसपी भी बदल दिए गए, डीआईजी की भी पोस्टिंग हुई। अपने पदों को लेकर सभी नए नए चेहरे, जिला का फोर्स, अर्धसैनिक बल, सेना के जवान, इन पदाधिकारियों के तेवर अलग है। इन पुलिस पदाधिकारियों को बस एक डर था कि पुलिसिंग में कहीं कोई चूक ना हो जाए, जिससे चुनाव आयोग का कोपभाजन होना न पड़े। नए नए थानेदारों की पोस्टिंग उम्मीद से ज्यादा उठापटक, पुराने पुलिस अधिकारी सभी बदल दिए गए। नया नया जोश, जैसे कोई शेर दहा रहा हो। लेकिन चुनाव खत्म होते ही जोश भी खत्म, शेर वाली दहाड़ भी खत्म। चुनाव के बाद जवानों के जाते ही सभी थानाध्यक्ष भी सुस्त और कई थानेदार तो थाने के काबिल भी नहीं है। इससे बढ़िया तो महिला पुलिस पदाधिकारी थाना अध्यक्ष के रूप में थाना चला रही थी। तत्कालीन एसएसपी के कई गलत कार्यशैली के बावजूद भी कुछ थानेदार बेहतर थानेदारी कर रहे थे। चुनाव खत्म, अब बात खत्म, ऐसा ही लगता है कि शहर के पुलिसिंग में अचानक चक्का जाम हो गया है। सड़कों पर भी गौरव गाथाएं सुनने को मिलती है। खुद को हरिश्चंद्र बताते थे, लेकिन अब तो इनकी आवाज भी नहीं सुनाई देती है। दरभंगा जिला में यूं कहे तो शांत जिला है। पूरे दरभंगा जिला पूरे बिहार में सबसे शांत जिला है, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं होती है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं, और गोलियां चल जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। जिस थानेदार की जितनी शिकायत, उसकी पहुंच आला अधिकारियों तक आसानी से बन जाती है। इसका मतलब समझ में नहीं आता। अगर कोई मतलब समझ में आता है तो पुराने दिनों की बात मुझे भी याद आ जाती है। तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की याद ताजा हो जाती है। ठीक से दीवा गश्ती नहीं होती है, और रात्रि गश्ती तो भगवान भरोसे है। आप रात के 12 बजे के बाद सड़कों पर चलेंगे तो शायद ही पुलिस की गाड़ियां, जवान कहीं आपको मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं डायल 112 की गाड़ियां आजकल जरूर दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन रात जब करवट लेती है तो ये 112 की कुछ गाड़ियां एनएच की शोभा बढ़ाने में लग जाती है। 2 बजे रात के बाद सड़क सुनसान हो जाता है। ऐसे में चोरी डकैती की घटनाओं की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हम बात कर रहे हैं बिशनपुर थाना क्षेत्र और सिमरी थाना क्षेत्र में हुई घटनाएं पुलिस की इसी उदासीनता को दर्शाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 12 किलोमीटर दूर के शोभन बाईपास में एक तरफ बिशनपुर और दूसरी तरफ सिमरी थाना, यही नहीं कुछ अंश मब्बी थाना का भी आता है। लेकिन अपराधी अपराध कर आराम से भाग निकलते हैं। वजह साफ है कि इन रास्ते में गश्ती होती नहीं है, अगर होती भी है तो कभी कभार। दरअसल ज्यादातर थाना अध्यक्ष 1 महीने में ही करोड़पति बनना चाहते हैं और इसके पीछे भी लग जाते हैं। चर्चा है कि कई थानेदार को शराब माफियाओं से तालमेल भी है। मधुबनी जिला से आए थानेदारों को थानेदारी मिलने के बाद से ही उसी काम में व्यस्त दिखाई पड़ने की सूचना भी मिल रही है। वहीं समस्तीपुर जिला से आए कुछ थानेदार इस जिला में बेहतर काम कर रहे हैं। वजह साफ है कि समस्तीपुर के एसपी ने शराब मामले में संलिप्त कई थानेदारों पर कार्रवाई की थी, लेकिन मधुबनी और दरभंगा के एसएसपी इस मामले में उदासीन है। नतीजन इस जिला से आए थानेदारों की मनसूबा कमोवेश यही है। थानेदारों की लापरवाही सामने आने पर भी कार्रवाई नहीं होती है। चुनाव के दौरान लगातार शराब की बरामदगी, हथियारों की बरामदगी पुलिस ने की, लेकिन इस दौरान भी कई थाना अध्यक्ष ऐसे जिनकी उपलब्धि शून्य रही है। इसी से बहुत बातों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सूचना है कि समस्तीपुर जिला के कई अपराधकर्मी दरभंगा जिला में अपना रैन बसेरा बना लिया है। अगर थानेदारों की लापरवाही यही रही तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरभंगा जिला की पुलिस से को चुस्त और दुरुस्त रहने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि मामला आप लगातार देख पा रहे होंगे। जमीन कारोबार से जुड़े कई भूमाफियाओं का भी आपराधिक इतिहास रहा है, और इन दिनों कोई ऐसा थाना नहीं जहां इन भूमाफियाओं की गहरी पैठ नहीं हो। वजह भी साफ है, इसके कारण कई लुच्चे लफंगे का भी पैठ थानेदारों से है, और छींट फूट घटनाओं का कारण भी यही हो रहा है। हालांकि कुछ थानेदार का उनका क्षेत्र में अच्छे पुलिसिंग की भी चर्चा है। कई मामले में ऑन द स्पॉट निपटारा करते भी हैं, हमने देखा है और सुना भी है। ऐसे पुलिस को सलाम है जिसने आम जनता को दिलों में अपने अच्छे कार्य के बदले एक अलग जगह बनाया हो, तो दूसरी तरफ अपराधियों के अंदर भी भय पैदा कर दिया है। ऐसे ऐसे थानेदार और पुलिस पदाधिकारी पर दूसरा वीडियो जल्द आ रहा है। आप देखते रहिए मोबाइल रिपोर्टर आकिब शेख के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।